नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप दिख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज जो मैं आपको बताने जाऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। पहले क्वेश्चंस में जो भी कमियां हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स अब आ सकते हैं, किन किन की आप तैयारी करो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अपना टेलीग्राम ग्रुप आप दिखाते नहीं हो, आप बता देते हो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है। तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चंस लेते हैं आपके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे पूछोगे तो कल वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस के जवाब लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जहाँ पर मनीषा गोटे लिखते हैं, के पॉप में जाने के लिए क्या आना चाहिए, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बना दो। के पॉप एक कोरियन बेस्ड इंडस्ट्री है, सबसे पहली बात ये। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, ये जो इंडस्ट्री है पहले सिर्फ कोरियन में ही चलती थी, उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हुई है सिर्फ BTS और ब्लैकपिंक के नाम से। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस ग्रुप की वजह से ज़्यादा फेमस हुई है, इसकी वजह से ज़्यादा फेमस हुई है। मैं आपको बताऊँ, इंडिया के अंदर ब्लैकपिंक और BTS के नाम से ही इसको जानते हैं, और कोई ग्रुप नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं कि हमारी इंडस्ट्री तो कई सालों से चल रही है, बहुत फेमस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा बात करें ऑडिशंस की, जाने की क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट, आपको इंग्लिश आनी चाहिए बस। आपको किसी कोरियन की ज़रूरत नहीं है, किसी जापानीज़, चाइनीज़, किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश भी 100 में से हम बोले 50% आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि 100 में से 20, 80, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 50% आनी चाहिए। आप उनकी बातें समझ जाएं, आप जो बोले वो समझ जाएं, बस इतना आपको आना चाहिए। बाकी जो ट्रेनिंग होती है 3 साल की, कोई कोई इंडस्ट्री 2 साल की लेती है, कोई कोई इंडस्ट्री 3 साल की ट्रेनिंग होती है। तो बेसिकली गाइज उन 3 साल में आपको पूरा ट्रेंड किया जाएगा। अगर आप उन 3 साल के अंदर अपनी डांसिंग, एक्टिंग, अपनी सिंगिंग और अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ अपनी बॉडी और पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हैं, तब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब आप किसी बैंड या ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरियन इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हो चुकी हैं, जहाँ पर कुछ कोरियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने बताया था कि इन इंडस्ट्रीज़ में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचोगे कि यार इस इंडस्ट्री में चले जाएं, इसमें चले जाएं, उसमें चले जाएं, सब बेकार है। सिर्फ कंपटीशन और भेड़ चाल में बाकी इंडस्ट्रीज़ खुली हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चाहे DR म्यूज़िक हो, चाहे वो JKD ऐसी कुछ एक नई आई है उस पर हो, इंडियंस का सिलेक्शन हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये आगे कुछ ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। हाँ, जैसे श्रेया गई थी, वो जब उनका कोई नया सॉन्ग आएगा या कुछ भी आएगा तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में पुश मिले, लेकिन फिर लास्ट में वो नहीं ग्रो कर पाएंगे जितना BTS या ब्लैकपिंक कर पाए। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, बिग हिट में आप अप्लाई कर सकते हैं, JYP में कर सकते हैं, YG एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं, P नेशन भी ठीक है, P नेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। JYP तो हर मंथ में ऑडिशंस निकालता है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप जानना चाहते हैं कैसे अप्लाई करना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, देखते हैं इसके ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें XX फैन लिखते हैं कि इंडियन आइडल कब आएगी, प्लीज़ बताइए। देखो यार, इंडियन आइडल अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, विनर भी अनाउंस नहीं हुआ है। 13 ख़त्म होने के बाद कम से कम 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आएगा। तो अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी में ख़त्म होगा कहीं जाके, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में, जैसा मैंने आपको बोला 6 महीने के बाद, तो जुलाई अगस्त तक का आपको वेट करना होगा। और जुलाई के अंदर ही आपके ऑडिशंस आ जाएंगे। जब आएंगे तो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे पूरी अपडेट, कैसे कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। बाकी बात करें तो अभी आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन यही है कि आप अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, क्योंकि कंपटीशन गाइस उधर सिंगिंग का है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ सिंगिंग से काम चल जाएगा। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंगिंग जरूरी है, लेकिन आपको सिलेक्शन अगर पाना है, जो टॉप 20 या टॉप 15 या टॉप 10 होते हैं, उसमें अगर आना है तो आपको सिंगिंग के साथ अदर टैलेंट भी होना जरूरी है। जहाँ पर इतना हैवी कंपटीशन है, इस कंपटीशन में अगर आपको आगे बढ़ना ही है तो गाइज सिंपल सी बात है, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। अगर आप मल्टी टैलेंटेड नहीं है तो फिर भूल जाइए।
मल्टी टैलेंटेड तो देखो कंपलसरी है। आप चाहे के पॉप ऑडिशंस की बात करें, चाहे आप सिंगिंग की बात करें, डांसिंग की बात करें, मल्टी टैलेंटेड का मतलब ये नहीं कि आप अगर सिंगर हैं तो आपको डांस भी आना चाहिए, नहीं। आप अगर सिंगर हैं तो फिर आपको सॉन्ग राइटिंग आनी चाहिए, आपको सिंगिंग आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको ऐसी डांसिंग में डांसर है तो आपको कोरियोग्राफी आनी चाहिए, आपको स्टेप्स होने चाहिए आपके खुद के यूनिक, जो आज तक किसी ने नहीं करे। जैसे अगर मैं बात करूं राघव जूलिया के, उनके खुद के स्लो मोशंस थे, हालांकि वो कॉपी थे इंटरनेशनली, लेकिन वैसे तो खुद के ही थे ना इंडिया में। कुछ अपने मूव, कुछ यूनिक ऐसे मूव्स होने चाहिए जो सिर्फ आपके ही हों, क्योंकि वो ऑडिशंस में बहुत काम आते हैं। हो सकता है कि वो आपका ट्रेंड बन जाए या वायरल हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी पहचान बनाइए, दूसरों की कॉपी मत कीजिए। हमने देखा है कि BTS का कोई सॉन्ग आता है, ब्लैकपिंक का कोई सॉन्ग आता है, लोग उसकी तरह कॉपी करने लगते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो चल जाती है तो लोग उसी की जैसी कॉपी करने लगते हैं। अपने खुद के डांस स्टेप लाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर आई एम सॉन्ग लिखते हैं सुपर डांसर चैप्टर 5 2023 कब आएगा। तो सुपर डांसर चैप्टर 5 2023 देखो गाइस कभी भी आ सकता है। वैसे तो दिसंबर में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। इसका मतलब जनवरी फरवरी में कभी भी आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है इंडियाज़ बेस्ट डांसर खत्म होते ही सुपर डांसर चैप्टर 5 आपको देखने को मिलेगा। उसके मिड में ही ऑडिशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑडिशंस की बता रहा हूँ, जैसे इंडियाज़ बेस्ट डांसर का मिड आएगा, यानी बीच में आ जाएगा, वो 50-50 हो जाएगा उसका, तभी आपके सुपर डांसर चैप्टर 5 के ऑडिशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ता कलिता लिखते हैं प्लीज सारेगामापा की ऑडिशन के बारे में बताइए, कब है ऑडिशंस, होंगे ऑडिशंस। तो सारेगामापा की बात करें, जैसे सारेगामापा लिटिल चैम्प चल रहा है अभी फ़िलहाल, अभी कभी भी ख़त्म हो सकता है। और दूसरा जो ऑफिशियली सारेगामापा है, जिसमें सीनियर्स आते हैं, 15 प्लस लोग आते हैं, इसकी अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन आइडल ख़त्म होगा तो एक सिंगिंग कंपटीशन तो ज़रूर आएगा, चाहे वो सारेगामापा हो, तारे ज़मीन पर हो। द वॉइस तो मुझे नहीं लगता आएगा, मे बी हो सकता है द वॉइस आ जाए, या इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग आ जाए, या फिर कोई अदर कंपटीशन आए। लेकिन इंडियन आइडल के ख़त्म होने के बाद तैयार रहिए, कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर आएगा। और हर बार ऐसा ही होता है, जैसे ही एक शो ख़त्म होता है दूसरा शो तैयार रहता है उसके बिल्कुल साथ में ही। तो इसके मिड में ही आपको देखने को मिल जाएगा, कभी भी कोई भी कंपटीशन आ सकता है। बाकी गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप में जब आप वीडियोस डालते हैं तो 10 लोग भी अगर उस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो 10 के 10 एक सिंगर हैं। और अगर कोई सिंगर आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है कि भाई इसमें ये गलती है, तो उसका आप सुधार कर सकते हैं। बेसिकली उधर प्रमोशन मत करिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लो। देखो, उस प्रमोशन से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक सिंगर हैं और आप ऐसी जगह प्रमोशन कर रहे हैं जहाँ पर वो सभी लोग सिंगर हैं। तो सभी लोग क्यों आपको फॉलो करेंगे, इस चीज़ का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग डालते हैं तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सिर्फ आप अपनी जो आपकी गलतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए उधर आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, ताकि लोग आपकी गलतियाँ बता सकें। चलते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। साथ ही साथ दिखाऊंगा एक के पॉप ग्रुप भी है, उस ग्रुप को भी जितने भी के पॉप हैं या फिर जो डांसर्स हैं जो करियर बनाना चाहते हैं डांसिंग फील्ड में, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये 2 ग्रुप हैं, सिंगिंग का अलग है, डांसिंग और के पॉप का एक ग्रुप है। तो 2 ग्रुप हैं, चाहे तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना जो पसंदीदा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है, जैसे मैंने किया हुआ है, और इधर आपको सर्च करना है टुडे ऑडिशन। मैं इधर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है टुडे ऑडिशन ग्रुप, और इस तरह से आएगा टुडे ऑडिशन ग्रुप। टी बड़ा लिखना है आपको कैपिटल में, और टुडे ऑडिशन और फिर ग्रुप। अब आप इधर देख सकते हैं किसी ने ये कुछ पबजी का डाल दिया है, तो पबजी है यानी फ्री फायर है, पता नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ग्रुप है जहाँ पर लोग अपनी ऑडियो डालते हैं। बाकी इस ग्रुप के अंदर 1500 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। और एक ग्रुप है के पॉप, आप इस तरह से लिखेंगे के पॉप, आपके सामने आ जाएगा। और के बड़ा है मतलब कैपिटल है, स्लैश दे के आपको पॉप लिखना है, ये भी कैपिटल में है।
और आपके सामने कुछ इस तरह का ग्रुप आएगा जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 13 मेंबर हैं। तो इसके अंदर आप आ सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग। यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर भी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमने यहाँ गए हुए हैं, इस जगह पर हमने ऑडिशंस दिए हुए हैं। तो बहुत सही लगता है, ये दोनों ग्रुप्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गाइज इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, चाहे वो आपका सिंगिंग से रिलेटेड हो, डांसिंग से रिलेटेड हो। अगर आपके क्वेश्चंस किसी शो से रिलेटेड हो, या फिर आप सोशल मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, कैसे अर्निंग तक पहुँचें, सिंगर और डांसर के लिए अर्निंग का जरिया क्या है, या कौन सी वो एकेडमी है जो मोस्ट पॉपुलर है जहाँ पर हम जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। कोशिश करेंगे आपको एक अच्छी रिजल्ट, अच्छी जानकारी देने की, ताकि आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो सके हमारी इन वीडियोज़ से। बाकी इसी तरह से मैं अपडेट आपको लाता रहूँगा, आपको कुछ ना कुछ नया बताता रहूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।